हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ उपस्थित अध्यापक और प्यारे बच्चों, मेरा नमन। अभी जैसा कि हमने राष्ट्रगान किया है, मेरे को मात्र आपसे 10 से 15 मिनट चाहिए और आप 10 से 15 मिनट एक्टिव हो। कोई सो तो नहीं रहा बच्चा? साथ के साथ जवाब देते रहना तो मुझे लगेगा कि आप एक्टिव हैं। प्यारे बच्चों, अभी जो राष्ट्रगान हमने गाया है, ये हमें पता है किनके द्वारा लिखा गया था? बहुत अच्छे। कब गान इसका सर्वप्रथम भारत में गाया गया था? बच्चों 1911 में ये गाया गया था। 1950 24 जनवरी को ये हमने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या हमको राष्ट्रगान के शब्दों का अर्थ पता है? पता है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, द्रविड़ का अर्थ क्या है? उत्कल का अर्थ क्या है? उत्कल का। बंग का क्या अर्थ है? या विंध्य का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, जैसे आप कुछ लिखते हो और आप अपने टीचर्स को दिखाते हो और टीचर्स मना कर देते हैं देखने से, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? लगता है। आप अपने घर में कुछ खाना बनाते हो, सैंडविच बना रहे हो या फल काट के खा रहे हो और आप किसी से पूछते हो उस खाने के लिए और वो मना कर दे, मुझे नहीं खाना, तो बुरा लगेगा या नहीं? लगता है ना? ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब ये लिखा था या जब ये गाया था, तो वो इसलिए गाया गया था या लिखा गया था कि वो आने वाले भारत के बच्चों तक उसका भाव अर्थ के शब्द के साथ वहां पहुंचे। तो आप ये बताइए, आप जानना चाहते हो उनका अर्थ क्या है? और ये बच्चों ऐसी है बच्चों कि जब आज आपको ये बात पता चल जाएगी तो आप अपने घर में जाके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पड़ोस हो, आप सभी से ये क्वेश्चन करोगे, क्या आपको राष्ट्रगान के शब्दों का अर्थ पता है? तो आप उनको बताओगे। बताओगे? ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो सामने जैसे मैं खड़ा हूं, ये इंडिया का मैप आपको जानते हो? इंडिया का मैप कैसा है? तो अब यहां से शुरू करते हैं। पंजाब, सिंध। उस समय सिंध हमारे भारत में आता था। सिंध के बाद क्या आता है? गुजरात। गुजरात के बाद क्या आता है? मराठा। उस समय महाराष्ट्र नाम नहीं आया था, तो मराठा एरिया था, तो मराठा हो गया। मराठा के बाद क्या आता है? द्रविड़। क्या आता है? द्रविड़। द्रविड़ में बच्चों 5 राज्य आते हैं, दक्षिण भारत के 5 राज्य। ये शहरी भी होती है द्रविड़ और ये क्षेत्र भी होता है। तो 5 राज्य कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट करना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और नया राज्य बना है तेलंगाना और गोवा। तो ये सारा जो क्षेत्र है वो द्रविड़ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब आप फिर से रिपीट करो। केरल, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हम बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। वहां बोला जाता है द्रविड़ के बाद उत्कल। क्या बोला जाता है? उत्कल, यानी उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। क्या नाम है उड़ीसा का? उत्कल। उत्कल के बाद क्या आता है? बंग। बंग यानी बंगाल। और उस समय बंगाल के अंतर्गत बिहार भी आता था। उस समय असम, जितना भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वो सारा का सारा बंग के अंतर्गत आता था। अब आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आप बता पाओगे? अब रविंद्रनाथ टैगोर जी वाकई खुश होंगे कि हाँ, हमारे बच्चों को इसका अर्थ भी पता है। बहुत अच्छे। अब दूसरी बात शुरू करते हैं। एक सकारात्मक विकसित भारत अभियान चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? क्या नाम है अभियान का? सकारात्मक विकसित भारत। 1950 में हमने संविधान को अपनाया। संविधान को जब अपनाया था तो आज 75 साल पूरे 2025 में हो चुके हैं। तो हमने क्या उद्देश्य बनाया है कि 25 साल बाद 2050 में संविधान को बनाए हुए, अपनाए हुए कितना समय हो जाएगा? 100 साल हो जाएंगे। तो 25 सालों में हमें जिन्होंने संविधान बनाया था
जितने भी सदस्य थे उनमें, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों को हम अपनी डेस्क तक ले जाएंगे, अपनी स्टडी टेबल तक ले जाएंगे, स्टडी रूम तक ले जाएंगे। वो सपने हैं क्या, वो समझिएगा। सब एक्टिव है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? ये आपके काम के लिए है। सबसे पहले संविधान की आत्मा किसको कहते हैं पता है हमें? प्रस्तावना, प्रेमबल। प्रस्तावना सुना है नाम? संविधान के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पेज जो आता है वो आता है प्रस्तावना का। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। पूरे संविधान का जो निचोड़ बता रखा है, जो सपने बता रखे हैं, वो है प्रस्तावना। ठीक है? आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, प्रेमबल लिखा होता है, वी द पीपल लिखा होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये इसको प्रस्तावना कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आता है हमारा एक संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। क्या थे? जो हमारी ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको दी थी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जब हम छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, मैं भी छोटा था, जब मेरे पिताजी जॉब पर जाते थे तो हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी गए हैं। क्या नाम है? ड्यूटी गए हैं। तो ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य करने गए हैं। जब वो अपने कर्तव्य करते हैं 30 दिन तक, 30 दिन के बाद सरकार, ये प्राइवेट सेक्टर उनको हक देता है, सैलरी से वो अधिकार मिलता है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या करा? ड्यूटी निभाई, कर्तव्य करा, उसके बाद हमें अधिकार मिला, सैलरी मिली। तो सबसे पहले हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, कर्तव्यों पर ध्यान देंगे, तब जाके हमें अपने आप ही अधिकार मिल जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो जो प्रस्तावना है हमारी और जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो हम अपनी डेस्क तक ले जाएंगे, अपने घर तक ले जाएंगे। जैसा कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना शपथ। इसका लाभ क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ये प्रस्तावना शपथ होगी एक मौलिक कर्तव्य, ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में है। बैठिए। हेलो बच्चों, संविधान किसके द्वारा बनाया गया था ये पता है हमें? किनके द्वारा? बिल्कुल राइट। इनके साथ 6 सदस्य और थे। प्रारूप समिति के अंतर्गत बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया था। क्या उन्होंने वो संविधान सिर्फ बुक ऐसे ही छाप दी थी या पढ़ने के लिए दी थी हम सबको? क्या हमारे घर में संविधान की एक किताब है? हाँ जी, नो सर। अच्छा, वैसे होनी चाहिए ना। हम शुरुआत करते हैं 2 पन्नों से। जब आप 2 पन्नों को अपनी स्टडी टेबल पर, अब कोई बच्चा कहेगा सर जी हमारे पास तो स्टडी टेबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, स्टडी रूम होगा जहां आप होमवर्क करते हैं, जहां आप सोते हैं वो रूम होगा, बरामदा होगा, किचन होगी, जहां भी होगा, आपको ये दोनों पन्ने अपनी लिखावट में या फोटोकॉपी करके आपको लगाना। लगाओगे तब जाके सपने पूरे होंगे। और 24 घंटे में 24 घंटे में एक बार रीड करना है, एक बार रीड करना है 24 घंटे में। इससे होगा क्या वो बताते हैं। पहला, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको आजादी दिलाई, उनके सपनों को पूरा करने का दायित्व किस पर है? हम सब पर। तो हम जब उनको दायित्व को पूरा कर पाएंगे जब हम उनको पढ़ेंगे। बिना पढ़े हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते और हम विकसित भारत कभी भी नहीं बन सकते हैं। जब तक हम उनकी बातों को पढ़ेंगे नहीं, विचार में नहीं लाएंगे, तब तक हम विकसित भारत कभी नहीं बन सकते हैं। पर हम सबको विकसित भारत बनाना है, ठीक है? तो आपको मेरे से वादा करो कि ये दोनों पेज आप अपने घर पर अपनी स्टडी टेबल या रूम पर लगाओगे? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल लगाना है, तब जाके उनको अच्छी तरीके से हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जी हो, चाहे हमारे अम्बेडकर साहब हो, चाहे गांधी जी हो, तमाम, चाहे भगत सिंह हो, सब हो। ठीक है? अब सेकंड पॉइंट देखो, इससे होगा क्या। मैंने 12th करी, आप भी 12th करोगे?
12th करने के बाद जब हम घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल से बाहर निकलेंगे, तो हम सबसे पहले हमारे अंदर क्वेश्चन आता है क्या करें। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा मैं क्या करूं? तो पापा ने बोला कि बेटा देख लो, जो भी कर सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी को पता नहीं था कि क्या करना है हमें। तो संविधान जो है ना, वो हमें एक रास्ता दिखाता है। एक तो सपने पूरे कराएगा, रास्ता क्या दिखाएगा वो देखो। हम जब संविधान के अंतर्गत, जब अभी 6th क्लास से बैठे हैं जी, यहाँ बच्चे की 6th क्लास से तो 6th क्लास से जब आप संविधान अपने अंदर ले आएंगे, अपने घर पर ले आएंगे, माता पिताओं से गिफ्ट में जन्मदिन पर संविधान मांगेंगे और माता पिताओं से कहोगे कि एक एक पैराग्राफ हमको इसका समझाइए। तो उसमें संविधान में तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है। संस्थाओं के जैसे न्यायपालिका, हम 12th तक इसका वाचन पाठन करते हैं, तो 12th तक हमारे अंदर एक प्रोसेसिंग आएगी और हम ये सोच पाएंगे कि हमें न्यायपालिका में जाना है, हमें IAS बनना है, संघ लोक सेवा आयोग में जाना है, हमें चुनाव आयोग में जाना है, हमें मानवाधिकार आयोग में जाना है, हमें किस संस्था में जाना है, ये हमें कौन बताएगा? संविधान। और संविधान में जब बताएगा जब हम उसको पढ़ेंगे। तो ये लाभ होता है इसका। जब हम 12th करने के बाद निकलेंगे तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि हमें मम्मी या पापा या भाई या बहन या कोई रिश्तेदार कि हमें करना क्या है। संविधान में वो ताकत है। आपने देखा है हमारे बाबा साहेब के हाथ में क्या है? एक तो मूर्ति देखी है आपने, ये वाली मूर्ति, ये वाली मूर्ति देखी है? सब हाथ में एक बुक रहती है, वो क्या है? संविधान। और उंगली क्या दर्शा रही है? हाँ जी, संवैधानिक संस्थाओं की तरफ चलो, संविधान को पढ़ो। और संवैधानिक संस्था यानी IAS, UPSC, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और ये हम तब जाके वहां पहुंच पाएंगे जब हम पढ़ेंगे। साथ के साथ मौलिक कर्तव्य की क्यों बात करी गई है, मौलिक अधिकार की क्यों नहीं बात करी गई? कर्तव्य हमारे पहले और अधिकार हमें बिना मांगे, बिना छीने मिल जाने हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य को पहला पॉइंट बच्चों ये कहता है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। पर हम संविधान का पालन तो तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको। तो हमको अपने गिफ्ट में जन्मदिन पर क्या मांगना है माता पिताओं से? संविधान मांगोगे? दो पॉइंटर, सकारात्मक विकसित भारत अभियान का सदस्य अपने आप बन जाओगे। आप इन 2 पेजों को अपनी टेबल तक ले जाते हो तो आप सदस्य बन गए। जब 2050 आएगा तो आप 2025 को याद करोगे कि हाँ 2025 में सबसे पहले हमने अपनी टेबल पर प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य लगवाए थे। ठीक है, अब हम शपथ लेंगे और 24 घंटे में एक बार रीड जरूर करना है आपको। रीड नहीं करोगे तो गांधी जी नाराज हो जाएंगे। कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि वो ऊपर से हमें देख रहे हैं, कितना बुरा लगता है कि जो हमने लिखा था वही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सब नहीं पढ़ पा रहे हैं। कल्पना करो वो लोग जिन्होंने हमें आजादी दे दी, उनकी बातों को हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, और राष्ट्रगान का क्लियर हो गया? कम से कम 10 लोगों से पूछना है राष्ट्रगान का अर्थ पता है, फिर आपको बताना है उनको। तो इस तरीके से जन जागरूक अभियान है। क्या है? ठीक है, अब हम खड़े होंगे और एक शपथ लेंगे, फिर वर्कशॉप को थोड़ा सा ज्ञान कर लो। ये पोजीशन है, साइड में कर लो, साइड में करना, हाँ साइड में करो, ऐसे करो, ऐसे इस तरीके से। ये शपथ सभी के लिए, हम सबको करनी है। पूरे जोश के साथ बोलना है। और जैसे मुझे याद है ऐसे आपको जल्दी से जल्दी याद कर देना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए और हेल्प ले सकते हैं आप टीचरों की। ठीक है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभिव्यक्ति विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सकारात्मक विकसित भारत के निर्माण में सामर्थ्य प्रदान करे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस वर्कशॉप का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप टेबलों पर ये दोनों पेज ले जाओगे। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है आप के लिए और टीचरों से इसके हेल्प लेना। हिंदी में किसी को परेशानी आती है तो ट्रांसलेट है आपके पास, इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपने अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।